हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। हाल ही में कुछ समय पहले हमने एक खबर आपके बीच ऐसे लेके आए थे कि जाति प्रमाण पत्र को लेके आम आदमियों को अफसर कितना परेशान कर रहे हैं। अगर वो खबर आपने नहीं देखी होगी तो उसका जो लिंक है उस खबर का, वो इस खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। उस पर क्लिक करके आप वो पहली वाली खबर देख सकते हैं। लेकिन इस खबर में हम उसी समस्या का, उसी मुद्दे का हम अगला पार्ट आपको बीच लेके आ रहे हैं। ये जो समस्या पहली खबर में हमने दिखाई थी, पहली रिपोर्ट में हमने दिखाया था कि मेरठ और मुजफ्फरनगर जनपद में जाति प्रमाण पत्र की क्या समस्या है, क्या स्थिति है, जाति प्रमाण पत्र को लेके क्या अफसरों में और आम आदमियों के बीच में क्या स्थिति बनी हुई है, क्या असामंजस्य बना हुआ है, क्या आम जनता परेशान है और कितने अधिकारी जो है क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट में, यानी जो अगला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसमें हम लेके आ रहे हैं खास तौर से उसी समस्या का अगला भाग। समस्या वही जाति प्रमाण पत्र वाली, लेकिन हम पर्टिकुलर बात करेंगे एक पर्टिकुलर तहसील की, और वो तहसील है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की। तहसील का नाम है जानसठ। जानसठ तहसील में 16 जनवरी से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन धरना था, ये रेगुलर धरना चला, दिन रात धरना चला, अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ था, लेकिन 20 तारीख को धरने का समापन हुआ आश्वासन पे। आश्वासन किसके? डीएम के आश्वासन पर, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं अभी तक। 20 तारीख को जो धरना समाप्त हुआ था, धरना क्या था, किन लोगों का था, उस पर आते हैं। धरना था भुइयार जाति के लोगों का, क्योंकि जानसठ तहसील में बहुपुरा एक गांव आता है जो गंगा खादर यानी मोरना से लगभग 1.5-2 किलोमीटर के पास नज़दीक लगता है बहुपुरा गांव। और बहुपुरा के पास ही और 2-4 गांव ऐसे हैं जहां पर भुइयार जाति के लोग बाहुल्य में निवास करते हैं। हालांकि जानसठ तहसील में और भी जगह भी भुइयार जाति के लोग रहते हैं, वो कम संख्या में, लेकिन इस क्षेत्र में, इस बेल्ट में, यानी मोरना के पास ज़्यादा है। मोरना के पास ही एक शुक्रताल जगह भी है, बहुत ही धार्मिक स्थल है, तीर्थ नगरी भी उसको कह सकते हैं। तो इस तीर्थ नगरी के 1.5-2 किलोमीटर के पास ही ये बहुपुरा गांव है, और भी वहाँ पे 2-3 गांव ऐसे, 4-5 गांव ऐसे हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो भुइयार जाति के लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा हैं। इन लोगों का धरना शुरू हुआ 16 तारीख से। ये पहले भी धरने पे इसलिए बैठे क्योंकि ये पहले जनवरी 2 या 3 जनवरी को तहसीलदार से मिले, एसडीएम से मिले। समस्या क्या थी? समस्या वही जो पहले अभी बताया कि ये उसी खबर का दूसरा हिस्सा है। समस्या वही कि जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। क्यों जारी नहीं हो रहे हैं ये बताने के लिए ना लेखपाल तैयार है, ना एसडीएम, ना तहसीलदार तैयार है, ना एसडीएम। पहले मिले, आश्वासन दिया कि हम जारी कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। वो फिर मिले, फिर बोले कि अच्छा ठीक है जारी करते हैं, फिर कोई समाधान नहीं हुआ। मजबूर होकर उन्हें 15 तारीख से धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ा। पूरा टेंट तंबू वहाँ गाड़ दिया गया, भट्टी चला दी गई। 20 दिन 16 तारीख से लेकर 20 जनवरी तक लगातार धरना चलता रहा। दिन रात लोग वहाँ ठंड में, कड़ाके की ठंडी में ठिठुरते लगे, और ऑफिसर अपने घरों में, अपने ऑफिसरों में हीटर चला के मौज लेते रहे। लेकिन बाहर का आदमी ठंड में पड़ा रहे, मर जाए, ठिठुर जाए, कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो ऑफिसर हैं और वो आम जनता है, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर एक भी आदमी अगर मर जाए उसी धरना प्रदर्शन के दौरान ठंड से, तो तब फर्क पड़ जाएगा, तब उनको जवाब भी देना पड़ जाएगा, और अपने आप को बचाने के लिए फिर जाने और क्या क्या करना पड़ जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई ना कोई और बैठा होता है। एक ऐसे सिस्टम बना, एक ऐसी चैन बनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि धरना प्रदर्शन देने की उनको जरूरत क्यों आने देगी, क्यों नहीं उनका समय रहते समाधान हुआ। तो उस धरने प्रदर्शन पर जब हमारी टीम पहुंची, कई लोगों ने ऐसी समस्याएं रखी थी कि हमारे जाति प्रमाण पत्र पहले से भी बने हुए हैं, और नया जब बनवाते हैं रिजेक्ट कर देते हैं। कई ने अपनी जोत बही दिखाई कि हमारे पास पहले से नहीं है, लेकिन हमारे पास ये प्रमाण पत्र हैं, और उसी कम्युनिटी के लोग हैं, सब मोहल्ले के हैं, बस्ती के, सब एक दूसरे के जानते हैं। लेकिन लेखपाल क्या लिख देते हैं कि ये लोग जुलाहा है, हिंदू जुलाहा है, इसलिए इनकी जाति तस्दीक नहीं हो रही। जिसको पहले से प्रमाण पत्र बनते आ रहे हैं, उसको फिर से बनाने में उनको आफत आ गई, सामत आ गई उनकी, लेखपालों की रिपोर्ट लगाने में। क्या कोई साजिश है इस बीच में? अगर इस पे जाएं, अगर एक
कि अगर किसी को पहले से बनते आ रहे हैं करीब 76 तक का प्रमाण पत्र, 1976 तक का प्रमाण, 76 के बाद 1972 तक का प्रमाण पत्र उन्होंने, यानी और पिछला प्रमाण पत्र उसी धरना प्रदर्शन पे उन्होंने हमारी टीम को दिखाया, राष्ट्रीय पंचायत को दिखाया कि देखिए हमारी ज्योतबही में हमारा नाम है, भुइयार है, हमारे पास 1976 का मेरा है, 1972 का हमारे पास ये बना हुआ है, लेकिन अब आकर ये लोग क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, ये सवाल पूछते हैं तो किसी के पास कोई जवाब नहीं, उल्टा दुत्कार के और भगा दिया जाता है। अब मजे की बात देखिए, ये धरना प्रदर्शन चले, सवाल आता है कि बना क्यों नहीं रहे, कि बना वही नहीं रहे, उसके दो कारण होते हैं। पहली बात तो जब तक परेशान नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं मिलेगा। तो ऑफिसर जो होता है, जिसकी हाथ में जो कलम होती है, वो ये चाहता है कि जब तक मैं किसी को, सामने वाले को परेशान नहीं करूँगा तो तब तक ये पैसा नहीं निकलेगा इसकी जेब से। या कोई फोटोग्राफ आता है तो रिश्वत का जो कार्टून है वो नीचे से आता है कि उधर से देने वाला उधर से नीचे से दे रहा है और ऑफिसर नीचे से पकड़ रहा है, यानी जो अवैध कमाई है वो नीचे से ले जा रही है, उसको कहा जा रहा है ऊपर की कमाई। अवैध की कमाई, अवैध कमाई को ऊपर की कमाई का। और बड़े लोग भी बड़े चाव से कहते हैं कि इतनी मेरी सैलरी और इतनी मेरी ओवर इनकम है, यानी ऊपर की कमाई है। और ऐसे अधिकारियों, ऐसे लाडले बेटों की जो अफसर बन जाते हैं, उनके माँ बाप भी बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा इतना ऊपर की आमदनी कमा रहा है, जबकि वो अवैध कमाई होती है, किसी को परेशान करके, किसी को दुख दे के वो कमाई आती है और वो कहीं ना कहीं निकल जाती है और साथ में बहुत कुछ भी ले जाती है। इसी धरना प्रदर्शन के दौरान एक कम्युनिटी की ऐसी भी आ गई, इन धरना दे रहे लोगों का विरोध करने के लिए आ गई। ये था शनिवार का दिन। अब शनिवार का दिन था, समाधान दिवस लगा हुआ था और समाधान दिवस के दिन एक वाल्मीकि क्रांति दल के नाम से वहां पे संगठन आया, जिसके बैनर तले लोग नारे लगाते हुए तहसील परिसर में घुसे। संविधान दिवस में से अधिकारी उठ के आए, तहसीलदार, उनका ज्ञापन लिया। ज्ञापन लेने के बाद उन्होंने ज्ञापन में भी अपनी बात रखी कि ये जो लोग धरना दे रहे हैं ये हिंदू जुलाहा है, ये एससी जाति में नहीं आते हैं, इनको प्रमाण पत्र जारी करना संविधान के खिलाफ है, संविधान की धारा 341 या जो भी वो बता रहे थे उसके खिलाफ है, उसका विरोध है। यानी कि जो पहले 1976 से या 1972 से जो प्रमाण पत्र उनको बनते आ रहे हैं वो अधिकार वो सब झूठे थे, उनको बनाने वाले जो अधिकार थे वो झूठे थे, और वैसा आदेश जारी करने वाले जो ऑफिसर हैं वो सब मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं। शासन से जितने जियो आए हैं वो जियो बनाने वाले सारे ऑफिसर मूर्ख हैं। संविधान से जो के आधार पे जो समय समय पे संशोधन करके और जो गजट तैयार होता है, उस गजट के आधार पे वो गजट राज्य सरकार को भेजा जाता है और राज्य सरकार उस आधार पे जो उसके ऑफिसर, शासन पे बैठे जो अधिकारी ऑफिसर हैं, जो आईएएस हैं, जो सीनियर ऑफिसर हैं, उसके आधार पे जो जियो तैयार करते हैं, शासन आदेश तैयार करते हैं प्रशासन के लिए, वो सब मूर्ख हैं। बात सही किसकी है? इन लोगों की है कि ये लोग धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इनकी गलत मांग है, ये हमारा हक मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार छीन रहे हैं, ये हमारा हिस्सा मार रहे हैं। मतलब उनका सीधा सीधा कहना था कि ये जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ हमें जारी होना चाहिए। ये लोग गलत हैं, ये लोग झूठे हैं, ये लोग मक्कार हैं, ये हमारा हक मांग रहे हैं, ये लोग हमारा हक छीन रहे हैं, हमारे हक जो अधिकार हमें मिलना चाहिए था उसमें से हिस्सा मांग रहे हैं, कि ये संविधान के खिलाफ है, ये नियमों के खिलाफ है, उनका ये कहना था। लेकिन जब हमारी टीम ने उनसे इस विषय पे उनका मत जानना चाहा, उनका स्पष्टीकरण जानना चाहा, उनका ये जो बात थी, ये जो मांग वो कर रहे थे तहसील प्रशासन से, जो ज्ञापन दिया और जो एक मांग रखी वार्ता करते हुए भी और हाय हुल्ला करते हुए भी, उसका जब हमने आधार जानने का प्रयास किया, उनसे ऑन द मौके पर जब वो पहुंचे थे उसी समय जब हमने उनसे बात करनी चाहिए, उनके जो लीडर थे दीपक गंभीर शायद या गौतम गंभीर जो भी उनका नाम रहा होगा, उनसे जब बात करनी चाहिए तो उन्होंने क्या कहा? ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है,
तहसील दिवस की, उसी दिन की, उसी समाधान दिवस की जिस दिन ये लोग तहसील परिसर में ज्ञापन देने गए थे हाय हुल्ला करते हुए, और इस तहसील परिसर में ही धरना दे रहे इन लोगों का विरोध करने गए थे। और फिर आप देखिएगा कि कहां पर आकर ये जो वार्तालाप है वो खत्म हो जाती है और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो सुनिएगा इनका क्या कहना है। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हमारी टीम पहुंची है मुजफ्फरनगर जनपद की तहसील जानसठ में। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर समाधान दिवस चल रहा है, संपूर्ण समाधान दिवस, ये जानसठ तहसील परिसर में। और यहाँ पर एक समाज के लोग ज्ञापन देने आए हैं। उनकी क्या समस्या, बात करते हैं उनसे कि किस वजह से, किस लिए ज्ञापन दे रहे हैं। आप सर, शुभ नाम आपका? सर दीपक गंभीर वाल्मीकि, राष्ट्रीय वाल्मीकि आंदोलन और सभी लोग दलित संगठनों की तौर से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपने डीएम साहब को, एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से सरकार को ये सूचित करना चाहते हैं कि जितनी भी भूमियार जाति है, ये हिंदू जोला है, ये पहले से ही 341 पिछड़ी में 341 जो अमेंडमेंट है अनुच्छेद, उसे पिछड़ी जाति में रजिस्टर्ड है। और जो व्यक्ति पिछड़ी जाति में है वो अब एससी में कैसे आ सकता है? मतलब कौन सी जाति पिछड़ी में है? देखिए, भुयार है और हिंदू जोला है, कबीरपंथी है। ये हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में है। तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति वालों को एससी का सर्टिफिकेट कैसे जारी कर रहे हैं लोग? गलत चीज़ है। तो जैसे जो आपने ये बात बताई है कि ये गलत सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं शायद, क्योंकि 2019 से इन लोगों का कहना है, ये लोग बैठे हैं, ये शायद वही समाज है, भुयार और कोरी समाज है। देखिए, पहले धनगढ़ 17 पिछड़ी जातियों का था मामला हो, पहले भी सरकार ने गलत। हम जो बात कर रहे हैं धरने की बात कर, भैया कह रहे हैं कि भुयार और कोरी समाज जो है ये पिछड़ी में है, तो उसी पे बात कर रहे हैं, धनगर की बात नहीं कर रहे हैं। तो भुयार कोरी आप कह रहे हैं पिछड़ी जाति में है ना? तो वो कह रहे हैं कि हम एससी जाति में हैं, भुयार और कोरी, आप पिछड़ी जाति में हैं। तो जो आपने ज्ञापन दिया है, क्या उसका कुछ साक्ष्य, शासनादेश कुछ ऐसा है कि लोग पिछड़ी जाति में उत्तर प्रदेश में? देखिए, आप हमसे प्रूफ ना मांग के, जो धरने बैठे ये लोग हैं, जो धरने बैठा, आप मुझसे मांगो एससी का सर्टिफिकेट, मैं भी एससी का सर्टिफिकेट आपको दे दूंगा। इनसे पूछ लो, अगर इन पर एससी का सर्टिफिकेट है तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन इनके एससी का सर्टिफिकेट नहीं है, इन पर पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट, इसलिए धरने बैठे हैं। देखो, असली काम तो तुरंत हो जाता है, क्यों धरने की जरूरत पड़ रही है ना? 341 में जो अमेंडमेंट है, 341 में, उसमें ओबीसी में है ये लोग, ये कोरी, जुलाहा, कबीरपंथी। और आप गूगल पे भी सर्च कर लो, ये शासन प्रशासन को गुमराह करने का काम कर रहे, जो कि दलित समाज ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। अच्छा, इस विषय में हमारी इनसे भी कल बात हुई थी, क्योंकि हम यहाँ पर परसों से एक दिन पहले आए थे, कल फिर हम लोग आए। तो जैसे आप लोगों से बात किया है, आप लोगों की समस्या लेकर आए, वैसे उनसे भी बात हुआ। उन्होंने अपने प्रमाण पत्र दिखाए हैं कि उनको, किसी को भुयार का दर्ज है, जारी हुआ है, किसी को कोरी का। कई बेल्ट हैं अलग अलग गांव में, अलग अलग, कहीं कोरी लोग रहते हैं, कहीं भुयार लोग रहते हैं। उनका कहना है कि जिसने कपड़ा बुनने का काम किया उसको, इसलिए हमको जुलाया कह देते हैं। जुलाया कई लोगों ने बोला, कपड़ा कई लोगों ने बोला, तो इसलिए सबको जुलाया बोल देते हैं, लेकिन उनकी जाति अलग है। इस विषय में उन्होंने अपने प्रमाण भी दिखाए, साक्ष्य भी दिखाए हैं, वो हमारे पास है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। और जो आप बता रहे हैं कि ये लोग पिछड़ी में हैं, उसका कुछ साक्ष्य आप अगर दिखा सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ये स्थिति। क्योंकि ये स्थिति जब मैसेज जाएगा, जैसे ये चीज़ें तहसीलदार के पास भी जाएंगी, जो प्रशासनिक ऑफिसर है उनके पास भी जाएगी, तो सिर्फ कहने से, ज्ञापन से फिर आपका पक्ष कमजोर पड़ जाएगा। तो इसलिए कुछ ऐसा दस्तावेज आप जुटाएं ताकि ये स्थिति समाधान हो। उधर वाले व्यक्ति हैं, हम कभी निराधार बात नहीं करते। देखो, धरने की पड़ने की जरूरत किसे पड़ती है? जिसका काम ना हुआ हो। बिल्कुल ठीक है, इनका पिछड़ी जाति का बना हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि जिला मुजफ्फरनगर में दीप्तिपाल, मुझे सुन लीजिए आप, दीप्तिपाल कोरी समाज का सर्टिफिकेट बनाया था, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और मुजफ्फरनगर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसकी सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। दीप्तिपाल कौन जाति से? दीप्तिपाल गडरिया है। हाँ, तो गलत जाति में है ना। तो उसका सर्टिफिकेट एससी का बन गया था। किसने बनाया था? तहसीलदार, यही तो बैठे हैं, डीएम साहब वगैरह। मैंने तो नहीं बनाया। तो जब से संविधान गलत बनाया ना, तो ये लोग भी गलत ही काम कर रहे हैं। और हम गलत के खिलाफ जाने का काम करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, जो आप बता रहे हैं वो गडरिया जो है ओबीसी में आता है, उसको बन गया एससी का। तो ये गलती तो संबंधित लेखपाल की है कि उसने जांच नहीं की, इसलिए वो निरस्त भी हुआ और शायद लेखपाल पे भी कार्रवाई। कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में प्रशासन काम करता है। जी हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक आइए जो ये गडरिया थे, उन्हें उसने एससी का प्रमाण पत्र बनाया था और उसने सिकेड़ा गांव से प्रधानी का चुनाव लड़ा था। प्रधानी में वो विजय भी पाया गया था। उसके 5 साल तक उस पर मतलब केस चलाया, केस हमारे पक्ष में आया है और उसको तब भी सजा नहीं मिल पाई। ये अच्छी बात है कि किसी ने, गडरिया ने अगर एससी का प्रमाण पत्र लिया तो वो गलत
आपको प्रूफ दिखा दूं मैं, पूरी 5 साल की उसने योजना की है और योजना पूरी 5 साल एससी सर्टिफिकेट पे उसने पूरे 5 साल अपने निकाल दिए गए। शासन प्रशासन ने उसे नकार दिया गया और उसको इसके खिलाफ भी किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसकी पूरी जो सीमा होती है वो पूरे करके गया है। तो ये प्रशासन शासन की वे होती है। इस विषय को लेके क्या आप कोर्ट में गए? कोर्ट, हमने कोर्ट में लड़ा, जोगिंदर, रणपाल, बहुत सारे ऐसे समाज के हमने लड़ा और हम सारे उसके पूरे 5 साल में हमने आदेश कराया। लेकिन फिर भी जैसे पटवारी साहब होते हैं, तहसीलदार उनसे होता है, उन्होंने कहा कि भाई ये थोड़ा हो गई मिस्टेक, आइंदे से नहीं होगी, लेकिन हो तो गई। उसने 5 साल अपने निकाल दिए गए, तो उस पर सरकार शासन एक्शन लेता, उसे जेल भेजता। ऐसी ये लोग हैं जो इसमें पिछड़ी में आते हैं। एससी का जो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, क्या जरूरत है उन्हें एससी में आने की? जो पहले से एससी में वो तो एससी में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर 2023 का चुनाव आपका 2023 का चुनाव हुआ था चेयरमैन का खतौली नगर पालिका में। हाजी शाहनवाज लालू मोमडन है, तो उसका ओबीसी की सीट थी वो, तो उन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट फर्जी बना के, जिसको कि हाई कोर्ट ने भी और हमारी मुजफ्फरनगर कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन सजा किसको मिल रही है? जनता को। और उसका जब हाई कोर्ट ने तो खारिज कर दिया, बैठने का वहाँ अधिकार नहीं है। लेकिन आज भी वो चेयरमैन की गद्दी बैठा हुआ है। लेखपाल एसडीएम ने जारी करा था, क्या उनको सजा दी कानून ने? नहीं दी। तो कहीं ना कहीं ये समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, 420 काम करते हैं, ये जनता की बात को दबाने का काम करते हैं, कहीं सरकार के दबाव में काम करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम और कहाँ से? मेरा नाम शशि भूषण एडवोकेट है, मैं यहीं जानसठ में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा कहने का एक वो है, प्रार्थना है तहसीलदार साहब से कि वो इनके भुइयार के या कोरी के सर्टिफिकेट जारी कर दे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन साक्ष्य के साथ। आप इनसे 1359 फसली में इनके बाप दादाओं की जातियाँ देखिए। अगर मेरे पिता चमार हैं तो उनकी औलाद भी चमार ही होगी। अगर इनकी 1359 फसली में भुइयार लिखा हुआ है तो सबको भुइयार सर्टिफिकेट जारी कर दे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। इनके परिवार रजिस्टर में जो 1984 में बना है, ब्लॉक में रखा हुआ है, उसमें इनकी जो जाति लिखी हुई है उसके अनुसार वो साक्ष्य लेकर इनके सर्टिफिकेट जारी करें। जैसे मेहलकी के कुछ बैठे हैं, मैं मेहलकी से हूँ, मेहलकी के कुछ जुलाई बैठे हैं, सबके मैंने देखी है परिवार रजिस्टर की नहीं, सब में जुलाहा लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कोरी का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है। तो इस तरह प्रशासन जो है 2 पैसे लेकर और ये करके हमें गुमराह कर रहा है और हमारे हित पर प्रहार कर रहा है। हम इसके खिलाफ जाएंगे हर दिन। तो ये समस्या चल रही है यहाँ पर प्रमाण पत्र को लेके। प्रमाण पत्र है अनुसूचित जाति वर्ग का, जो कैटेगरी होती है, वर्ग होते हैं, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग। ये जो लड़ाई है, एक तरफ इधर एक समाज है वाल्मीकि और चमार समाज जो दलित में आता है, और उधर एक दूसरा समाज बैठा है भुइयार और कोरी समाज, मिलकर अपने प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं। उनका भी यह कहना है कि हमारी जाति अनुसूचित जाति वर्ग में आती है, इसलिए हमारे प्रमाण पत्र जारी हों। दोनों पक्ष ये बात है। देखिए जो एससी और असेंबली जातियां हैं वे एस्पर जातियां कहलाई है, जिनसे छुआछात होता है। अगर इन लोगों से छुआछात है तो इनका बन जाए सर्टिफिकेट, लेकिन ये तो एक ही तालाब से पानी पी सकते हैं, इसमें ये आता ना जाने का अधिकार है। ये एससी का सर्टिफिकेट हम लोगों की सील में था कि हमारे पूर्वजों को पानी तक का पीने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये आपकी बात जायज़ है। पहले जो वो चल रहा था, जो भी आपने बताया कि छुआछूत था, ये था, लेकिन वो एक बहुत पहले टाइम पे था और उस समय के हिसाब से आज भी जिंदा है। एक मिनट, आज भी मनीषा वाल्मीकि कांड ज्यादा दूर नहीं है, उसे न्याय नहीं मिला आज भी। क्यों नहीं मिला? पहले दलित वर्ग से थी वो। पूरी बात सुनिए पहले। जो ये समस्या है ये बहुत जायज़ है, पहले भी था, अभी भी है, बहुत जगह अभी भी ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी क्या है, प्रशासनिक ऑफिसर या प्रशासन या जो भी नियम चलते हैं वो प्रशासनिक ऑफिस चलते हैं शासन के आदेशों पे। शासन से जो निर्देश होते हैं और शासन जो चलता है वो संविधान के आधार पे चलता है। भारत सरकार जो गवर्नमेंट को देती है प्रदेश सरकार को, प्रदेश सरकार उसी के हिसाब से शासन आदेश करती है और शासन से वो जो निर्देश आते हैं, शासन आदेश आते हैं, वही क्रियान्वित होते हैं प्रशासनिक ऑफिसर द्वारा। प्रदेश सरकार को और किसी भी राज्य सरकार को जाति प्रमाण पत्र जाति तब्दील करने का अधिकार नहीं है। ये केवल अधिकार सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, संसद भवन को है और राष्ट्रपति को है। तो लेकिन ये जो मुख्य सचिव है, क्या संसद से ज़्यादा ऊपर है या राष्ट्रपति से ऊपर है? तो ये समस्या दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि किसकी बात सही है, किसकी बात नहीं है। तो जाहिर अगर इस मुद्दे को सुलझाना है तो प्रशासनिक अफसरों को चाहिए कि दोनों पक्षों को बैठाना चाहिए आपस में कि भाई अपनी अपनी बात रखें, साक्ष्यों के साथ बात रखें और फिर कोई इसका निर्णय निकले। तो आगे क्या होता है, प्रशासनिक ऑफिसर, तहसीलदार या लेखपाल लोग मिलकर इन दोनों पक्षों को बुला के क्या निर्णय निकालते हैं, ये सब देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगली रिपोर्ट में हम आपके बीच लेकर आएंगे वो साक्ष्य, वो सबूत कि इस
मामले को लेकर, जाति प्रमाण पत्र की जो समस्या है, इस समस्या का पैदा करने वाला कौन है, इस समस्या का जनक कौन है और इस समस्या का समाधान क्या है, अगली खबर में हम उसको लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।